झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर अब साफ दिखने लगा है। बोकारो पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद एक महिला नक्सली ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। 8 साल से नक्सली संगठन से जुड़ी रही सुनीता मुर्मू ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। 21 अप्रैल को लुगुबुरु जंगल में हुए मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए थे, जिनमें कुख्यात प्रशांत माझी भी शामिल था। सुनीता उसी दस्ते की सदस्य थी और किसी तरह मुठभेड़ से बच निकली थी। सुनीता ने बताया कि अब मैं मुख्य धारा से जुड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हूँ। बहुत भटक चुकी हूँ। अचानक हमको मतलब वहाँ से अपना घर से मतलब बुला के लाया कोर्ट जाने के नाम से, तो हम नहीं समझ पाए मतलब हम कहाँ ले जा रहा है इन लोग। तो हम वही से मतलब लेके हमको मतलब जुड़ाया और बाद में यही लोगों पे दस्ता में थे, तो उन लोग के साथ हम रहे। जब अभी साथ में मतलब इसी तरह हो गया तो हम मतलब समझ के हम गलत रास्ता में आ गए हैं। इसी चलते हम अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो हम बाद में सोचे मतलब हम कहाँ बचेंगे, कैसे जाएंगे। तो वहाँ से हम निकलते निकलते हम मतलब ऐसे ट्रेन के आसपास में आ गए और हमको पता नहीं चला मतलब कहाँ चल गए। तो वहाँ से हम मतलब आ गए ट्रेन के पास और ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते हैं एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गरी और अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने सुनीता का साल और गुलदस्ता देकर स्वागत किया और उसे सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि बाकी नक्सली भी सरेंडर करें, नहीं तो पुलिस उन्हें ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सर, बोकारो जिला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कहते थे उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागराज था, उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू। वो जो ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को क्या क्या देंगे, मतलब क्या क्या सुविधा मिलेगी इनको? उनका जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्यूर रहता है एक रात का, तो वो वाला उनका मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएगा और इंश्योरेंस वगैरह घर का खर्चा है वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनको। वहीं बोकारो अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने बताया कि सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी ताकि ये लोग सामान्य जीवन जी सके। बोकारो जिला लगातार इस दिशा में प्रयास किया और प्रयास का ही आज प्रतिफल है। आप देख रहे होंगे 2025 में 1, 2 नहीं मतलब 2, 3 उपलब्धि हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भी आपके पेंक नारायणपुर इलाका में मुठभेड़ हुआ। उसके बाद अभी हम लोगों का लुगुबुरु इलाका में 1 सप्ताह पहले 21 तारीख को घटनाएं हुई। एक बड़ी उपलब्धि जिला प्रशासन को मिली है। आज आप देख रहे हैं उसी कड़ी में ये आप अपने पूछा अभी जो आत्मसमर्पण किए, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम रास्ते से भटक गए थे, अपने परिवार के लोगों से भटक गए थे। हम आज स्वेच्छा से जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं और गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो 2018 की आत्मसमर्पण नीति है, आप उसको देखेंगे तो उसमें ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। जो रास्ते से भटक गए हैं लोग, बहला फुसला के उसको गलत रास्ते में ले गए हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। आप हम मिलके चाहें कि हमारा बोकारो जिला नक्सल मुक्त हो। बोकारो में 21 अप्रैल को पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों का
एक परिणाम सामने आया है कि एक महिला नक्सली आकर के और सीधे बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी के आवास पर पहुंच करके और सरेंडर की आवाज़ लगा करके और उसने बताया वहां के सुरक्षा कर्मियों को कि मैं महिला नक्सली सुनीता मुर्मू हूं, जो उस दिन के इनकाउंटर से भाग करके और अपनी जान बचाई थी। इसी भागने के बाद वो महिला नक्सली लगातार जंगलों में भटकती रही और कई दिनों तक भटकने के बाद उसको लगा कि अब आत्मसमर्पण करना ही एक अंतिम उपाय है और उसने बोकारो एसपी के सामने आकर के और इसी रास्ते के तरफ से आकर के उस महिला नक्सली ने फिर गया और पता करते और बोकारो एसपी के आवास पर पहुंच करके उसने आत्मसमर्पण किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, बोकारो ज़िले में 8 बड़े नक्सलियों की, जिसमें 1 करोड़ तक के इनामी नक्सली थे, उनकी मौत हुई पुलिस इनकाउंटर में। और उसका डर या खौफ इस प्रकार से कहें कि साफ देखने को मिला कि महिला नक्सली जो भटकते जंगलों में और एसपी का पता पूछते हुए, जानकारी लेते हुए और सीधे एसपी के आवास में पहुंच करके और आत्मसमर्पण किया। इससे इतनी बात तो ज़रूर समझ में आ रही है कि नक्सलियों में पुलिस और प्रशासन का खौफ बढ़ गया और नक्सली अब मुख्य धारा में जुड़ने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं, या डर से कहें या फिर उनको बाद में यह समझ में आया कि अब सरकार की नीति के सामने ही जाना पड़ेगा, विरोध में रह करके अब वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो मारे ही जा सकते हैं। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए बोकारो से मनोज शर्मा।